खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी हैं और साथ ही हमारे साथ अमित मल्होत्रा है, साइबर एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। पवन जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में सुना है कि साइबर अटैक एक अलग तरह का वॉरफेयर है। एम्स में जो अटैक हुआ है इसके बारे में कैसे हम समझाएंगे आम दर्शकों को? पवन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपने अनम्यूट नहीं किया है, हम आपके पास फिर लौटेंगे। अमित जी भी हमारे साथ हैं। हिमानी, बिल्कुल, अमित मल्होत्रा जी से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए अमित जी, पूरा एक हफ्ते तक सर्वर डाउन रहता है। अभी भी ठीक है, रिस्टोर कर लिया गया है, लेकिन वो परेशानियां, वो तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन आप देखिए कि कितने मरीज हैं जिनका हेल्थ डेटा जो है उसकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वही बात कि किस तरह से देखा जाए ये जो इस तरह से अटैक होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार देखा, ये एक थ्रेट है। हाँ जी मैम, देखिए मैम, रीजन क्या है, कौन हैक कर रहा है, कौन इसके पीछे, ये अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। हैकर्स ने 200 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी में मांगा है। इससे ये पता चलता है कि हैकर्स भी डरे हुए हैं, वो अपने आप को पकड़े ना जाए, इसलिए सामने एकदम ओपन नहीं आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिरौती की खबर सुनते ही उसको खारिज कर दिया था। तो ये 23 नवंबर 6:45 पे हैक हुए थे सिस्टम। जो है आज एक हफ्ता पूरा हो गया है, लेकिन जो हमारी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, NIC है, उसने हॉस्पिटल का डेटाबेस एप्लीकेशन सर्वर जितने भी है उन्हें रिस्टोर कर दिए हैं अब तक। तो उसके अंदर सारी स्कैनिंग की और अपना क्लीनिंग का जो भी इन्फेक्शन क्लीनिंग का सारा चल रहा है, ताकि हमारी सिस्टम जो है रिस्टोर करा जा सके वापस। और इसी के साथ साथ क्या है कि जितने भी हमारे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, उनको मैनुअली अभी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 10,000 के आसपास मरीजों का डेली का जो डाटा मैनुअली वो है बनाया जा रहा है, क्योंकि ये हैक होने के कारण। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, और पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, ऑनलाइन काम आसान भी है लेकिन उसका खतरा भी है, और एम्स में जिस तरह की घटना हुई है इससे ये बात एक बार फिर साबित होती है। देखिए, एम्स का जो आक्रमण हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा आक्रमण है। और आज देखिए 7 दिन 8 दिन हो गए हैं, हम लोग इसको बिल्कुल भी रिस्टोर नहीं कर पाए हैं। शो करता है कि हमारे यहाँ बैकअप्स नाम की चीज मौजूद ही नहीं है। हम मान के चलते हैं कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, जबकि ये मिथ्या है। रियलिटी तो ये है कि भारत के पास ना तो कोई साइबर सुरक्षा कानून है, ना ही कोई रैंसमवेयर से समर्पित कोई स्पेसिफिक कानूनी प्रावधान है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो स्पष्ट तौर पर इस प्रकार के आक्रमणों के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं देता। हालांकि पुलिस ने भी 66F IT एक्ट लगा दिया है। रियलिटी तो ये है कि 66F को साबित करना बहुत बड़ी चुनौती हो जानी है, बिकॉज अभी तक आपको मालूम ही नहीं है कि ये किसने किया है। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण डेटा गया है, इतना प्रतिष्ठित ये अस्पताल है, अगर हम एम्स की बात करते हैं पवन जी, और कितनी चिंता की ये बात, क्योंकि देखिए कई इसमें VVIPs जो हैं उनका भी डेटा होता है, पूर्व प्रधानमंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कई VIPs। तो ये चिंता की बात है, इतना प्रतिष्ठित अस्पताल है और उसमें ऐसा हो जाता है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी चिंता है कि न केवल करोड़ों भारतवासियों का डेटा चला गया है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा चला गया है, मंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का, जजेस का, ब्यूरोक्रेट्स का डेटा चला गया है। और ये डेटा का इस्तेमाल करके ये जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं उन्हें टारगेट बनाया जाएगा साइबर क्राइम का। उनकी आइडेंटिटी थेफ्ट की जाएगी, उनका जो डिजिटल जीवन है वो अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब हमको विकल्प ढूंढना है कि आगे क्या करना चाहिए। देखिए, अब ये बात तो सुनिश्चित है कि ये नया फ्यूचर है। हर 11 सेकंड में एक कंपनी में रैंसमवेयर का आक्रमण होता है। इस बार बारी आ गई है एम्स की। अब सवाल ये उठता है कि हमें जिन जिन लोगों का डेटा चुरा लिया गया है, चला गया है, उनको एटलीस्ट नोटिफाई तो करें, उन्हें बताएं तो सही कि साहब ये हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक अलग व्यवस्था भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि नई दुनिया में नए काम है तो नई चुनौतियां भी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त एम्स से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एम्स से क्या सूचना आ रही है? क्या पूरी तरह से व्यवस्था बहाल कर ली गई है? क्या ऑनलाइन जो काम है वो जल्दी ही शुरू हो सकता है? DRDO से भी मदद मांगने की बात सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स का पिछले 7 दिनों से लगातार सर्वर डाउन है और अभी भी सारे काम जो हैं वो ऑफलाइन हो रहे हैं, यानी मैनुअल सिस्टम से हो रहे हैं। इस बीच जो 10,000 प्रतिदिन के आसपास जो मरीज आते हैं उनको खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी रजिस्टर कर ली है और मैं आपको बता दूं कि कई एजेंसियां जिसमें NIA भी शामिल है, NIA इस मामले को साइबर अटैक के एंगल से जाँच कर रही है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट के साथ साथ अन्य कई एजेंसियां जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार कर रही है। इस पूरे मामले में 2 डेटा एनालिस्ट को सस्पेंड करने की भी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एम्स प्रशासन ने 2 लोगों को सस्पेंड अभी तक कर दिया है। माना यह जा रहा है कि जांच लगातार चल रही है और बहुत ही जल्दी जो ऑनलाइन माध्यम से जो चीजें चल रही थी, जो सर्वर था वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि DRDO से भी 4 सर्वर नए सर्वर खरीदने की बात आ रही है, जिसमें जो है वो सर्वर खरीदने के बाद सारा जो सिस्टम है पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये सर्वर किसने हैक किया, किसने हैक किया है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच उसकी जारी है। फिलहाल शुक्रिया विशाल पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका।